हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पर्सन की फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, सो आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में चल रहे हैं या ब्लॉक करके रखा है, आपकी बात नहीं हो रही है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग थॉट्स हम देखेंगे और आपकी भी देखेंगे, आपकी क्या एनर्जी है वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। द वर्ल्ड, Knight of Cups, Ace of Wands, Ten of Swords, Six of Wands, Nine of Wands, Emperor, Five of Pentacles, Six of Pentacles, Strength, कैप्रिकॉर्न आया है। आपके पार्टनर की सनसाइन और मून साइन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। थ्री ऑफ पैंट, टेन ऑफ वैंड एंड द जेमिनाई। आपके पार्टनर की सनसाइन और मून साइन जेमिनाई हो सकती है। उनका या आपका एज 35 हो सकता है, 28 हो सकता है। ओके, आपके लिए नंबर 10, नंबर 1 एंड नंबर 8 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। सो इस वक्त आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है। अगर आप दोनों का सिटी या जो भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपके पर्सन का घर या वहाँ का यानी उनका लोकेशन जहाँ से आपके घर से बहुत अगर दूर है, अलग अलग सिटी या स्टेट या ओवरसीज़ में हो, अलग अलग कंट्री में भी हो, तो ये पर्सन इस वक्त आपसे अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा इनको आपसे अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आना चाहते हैं। पर ये अट्रैक्शन और ये आपको लेके जो पैशन है, ये इस वक्त ऐसा है कि उसके साथ साथ इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या इनका ईगो है, या इनका जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ही ऐसे पोस्ट पे होंगे। ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब हो सकता है या अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं। तो इस वक्त ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस्ड है, या वहाँ पे ये अपना 100% दे रहे हैं। बिज़ी हो सकते हैं या अपने वर्क एरिया में बिज़ी हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन इस वक्त थोड़े से ईगो में है, या बहुत ज़्यादा स्टबन बन के बैठे हुए हैं। अब आप दोनों का क्या सिचुएशन है पता नहीं, कि नो कांटेक्ट है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसी वजह से आप नो कांटेक्ट में हो, या ब्लॉक करके रखा है आपके पर्सन ने, और या ब्लॉक भी नहीं है फिर भी बात नहीं कर रहे हैं। सो ये पर्सन ना इस वक्त थोड़े से ईगो में मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ओके, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या फिर इस वक्त ये पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। इनका जो भी अगर एम है कि इनको अगर
बाहर जाना है कहीं जॉब को लेके, या इनका जो भी प्रोफेशन है उनको अगर बाहर सेटल होना है, बाहर कंट्री में अगर सेटल होना है, तो हो सकता है ये पर्सन वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, या फिर आपको देखा जाए तो इनको आपकी तरफ आना है, आपसे मिलना है, पर वही है कि ट्रैवल इन्वॉल्व है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत बिजी है, और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जिसको लेके ये पर्सन थोड़ा सा आपको लेके थोड़ा सा गुस्से में भी हो सकते हैं। गुस्से से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े अपने अक्कड़ में है, थोड़ा नए वो दिखाना चाहते हैं कि वो क्या है। अगर आपने उनकी वैल्यू नहीं की है, या अगर आप बहुत कैजुअली ले रहे हो, तो वो दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसे ही नहीं है। उन पे एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, ऊपर से वो एक थोड़े से प्राउडी पर्सन भी हो सकते हैं। अभी आपको पता होगा आपके पर्सन कैसे है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इसमें रहने वाले हैं, इनको सबसे ज़्यादा अपनी पोजीशन ज़्यादा प्यारी हो सकती है। बाकी चीज़ों को ये बाद में प्रायोरिटी देते होंगे, पर अपने काम में और अपने जो उनका जो पोजीशन है, यानी जहाँ पे ये वर्क करते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, सो वहाँ पे ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ओके, सो इस वक्त ये पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं, पर चीज़ें ऐसी है कि वो स्टक है अपने काम पे। तो ये उनकी थॉट्स है कि इनको मिलना है, आना है, अगर ईगो में है तो ईगो छोड़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उसमें से निकलना है, ये सब चीज़ें ये सोच रहे हैं। फील क्या करते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे ये पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, या अगर इनका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है, या इन्होंने आपको जैसे कि इतने दिनों से ब्लॉक करके रखा है, या आपको जब ज़रूरत थी ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं थी, या आपको छोड़ के चले गए, तो ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ये आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, पर वही है कि इनको पता है ये करना है, पर ये सोच बहुत रहे हैं। यानी कि इनका ऐसा है, जब इनको टाइम मिलेगा, जब ये फ्री हो जाएंगे, तब जाके ये कुछ एक्शन का सोचेंगे। पर इस वक्त तो ये पर्सन जैसे कि सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर इन्होंने आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया है, या इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, या आपको छोड़ के चले गए, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, तो ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करे, फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करे। इमोशनली ये पर्सन आपको एज अ फ्रेंड फिर से अपने लाइफ में चाहते हैं। स्टार्टिंग तो वैसे ही करना चाहते हैं कि सॉरी बोला जाए, या जो भी बातें हुई है उसको भूल के। सो बिल्कुल ये पर्सन इमोशनल लेवल पे यही सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए, पर पेज की एनर्जी है, तो इतना स्ट्रांगली भी ये पर्सन आपके लिए इस वक्त इमोशनल लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है कि सोच रहे हैं। सिर्फ कप्स पेज की एनर्जी आई है, एंड द 5 ऑफ कॉइंस। तो ये एक बात तो है कि इनको स्ट्रांगली समझ में आ रहा है कि इन्होंने तो शायद दूसरे लोगों की वजह से आपको छोड़ दिया, या इनके फाइनेंस की वजह से इन्होंने आपको टाइम पे छोड़ दिया जहाँ आपको ज़रूरत थी, या इन्होंने अपनी फैमिली के लिए, या फाइनेंस अपना सुधारने के लिए, या जॉब के लिए इन्होंने दूसरों की बातें सुनी, दूसरों की तरफ ये चले गए। ओके, सो इन्हें सबसे पहले अपना फ़ायदा देखा, तो इसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है या इशू है। तो ये पर्सन आके आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इमोशनली ये बिल्कुल आपके लिए फील तो कर रहे हैं। ओके, सो बट इतना भी स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे, बस एज ए सॉरी बोला जाए, यानी स्टार्ट सॉरी से करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है कि इनको थोड़ा सा गिल्ट या रिग्रेट हो रहा है, या इगोइस्टिक पर्सन है, या बड़े अथॉरिटी में है, तो उनको लोगों के सामने झुकने की आदत नहीं होगी शायद, कि सॉरी बोलने की आदत नहीं होगी, तो फिर भी ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, तो इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ओके, एस ऑफ वैंड आया है, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग। आप दोनों के बीच में मेन इशू इनको ये लगता है कि या तो इनको ये पता है कि ये आपके साथ इनको न्यू बिगिनिंग करना है, क्योंकि ये हो सकता है इमोशनली तो नहीं पता, बट ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेके, एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते ही है ये पर्सन, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको लेके बहुत ज़्यादा फील करते हैं ये पर्सन।
फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है आपको लेके। एस ऑफ वैंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, पर इनको ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता है, इस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है आप दोनों के बीच में। ये जब भी न्यू बिगिनिंग का सोचते हैं या ये अगर कुछ ट्राई भी करते हैं तो इनको पता है चीज़ें कि आपको जो चीज़ें चाहिए इनसे, इमोशनल सपोर्ट चाहिए या आप इनको जितना रिलेशनशिप में सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देते हो या जो भी चीज़ें हैं आप उनको पूरी तरह से अगर आप लव में हो इनके साथ तो आपको ऐसा लगता है जो चीज़ें एक अपने पार्टनर को देनी चाहिए आप पूरी देते हो। पर ये पर्सन तभी आपके लिए आते हैं, आपके पास आते हैं जब इनको बहुत अट्रैक्शन फील होता है, तब ये सोच के आ जाते हैं कि हाँ चलो न्यू बिगनिंग करते हैं। तो इनको पता है कि इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से चीज़ें स्मूथली स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। यानी कि हो सकता है आपके पर्सन तभी आपको कॉल मैसेज ज़्यादा इन्हें करते होंगे जब इनको आपकी ज़रूरत है, यानी कि जैसे कि मैंने बोला ओके न्यू बिगनिंग का ये सोचते भी हैं तो तब सोचते हैं जब इनको ऐसा लगता है, यानी जब आपको ज़रूरत होती है शायद तब ये पर्सन नहीं रहते हैं, या फिर मेन इशू इनको लगता है कि अगर न्यू बिगनिंग चाहिए तो सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं होगा, उनको भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। इमोशंस बोल सकते हैं या रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, वो चीज़ें तो इनको पता है वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, यानी कि इनको सिर्फ अगर अट्रैक्शन के बेस पे अगर कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए तो इनको पता है कि आप उस ऐसे नहीं हो कि सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए रेडी होंगे, तो हो सकता है उस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है। तो इनको मेन इशू वही लग रहा है ओके दोनों के रिलेशनशिप में। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ, ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग की है या इन्होंने आपको चीट किया, आपको पेन दिया या बार बार ये पर्सन आपको हर्ट करते हैं, तो ये चाहते हैं कि हिम्मत जुटा के ये आपकी तरफ आए, क्योंकि नो कांटेक्ट में है तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो डेफिनेटली इनमें हिम्मत नहीं है, यानी कि अगर कोई डिसीजन ले लिया इन्होंने या इनको आपको कमिटमेंट देना है, अभी आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, अगर नो कांटेक्ट है तो फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, इनका करियर इन्वॉल्व हो सकता है, एम्परर आया तो हो सकता है ये मैरिड है। ओके, सो ये पर्सन में ना स्ट्रेंथ नहीं है, इनको पता है, ये चाहते हैं कि इनमें इतना स्ट्रेंथ है कि बार बार वही गलती आपके साथ नहीं करे। हो सकता है आपने बहुत बार इनको चांस दिया पर इनमें हिम्मत ही नहीं है डिसीजन लेने का। हो सकता है कि इनको एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, पर अगर जब भी आप इनको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड एक एक्शन लेने के लिए बोलते हो या कमिटमेंट देने के लिए बोलते हो तो ये पर्सन डर जाते हैं। तो ये चाहते हैं इनमें इतनी हिम्मत आए कि ये चीज़ें इन्हें वर्कआउट हो, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपको बहुत बार बैकस्टेप किया या जो भी किया तो ये चाहते हैं उसके बारे में बात करें आपसे कि ठीक है जो हुआ आप भूल जाओ, या ये आपको फेस करने से डर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ ज़रूर किया है कि बैकस्टैबिंग का हो सकता है, या इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बुरी तरह से हर्ट हो इस पर्सन से, तो वो चाहते हैं कि हिम्मत करके आपके आगे आए, पर उनको हो सकता है कि हिम्मत की कमी है इस वक्त, तो ये चाहते हैं कि हिम्मत करके आपके आगे आए, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करें। तो चाहते तो है कि ये चीज़ें बार बार आप दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको हर्ट हो रहा है, तो बिल्कुल ये चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड एंड हाँ ये तो कैप्रिकॉर्न, तो हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की सन मून साइन, यहाँ पे टॉर्टोइज भी बना हुआ है, तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत स्लो है, उनके एक्शन बहुत ज़्यादा ही स्लो है टॉर्टोइज की तरह, वो बहुत एकदम आपका रिलेशनशिप एकदम स्लो मूवमेंट ही नहीं है, मूव होता ही नहीं है, बहुत दिनों तक एक ही तरह से रहता होगा। जैसे कि अभी इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला तो इनको ऐसा लगता ही नहीं होगा कि इन्होंने आपको कॉल करना चाहिए या बातें आगे बढ़ानी चाहिए, सॉर्ट आउट करनी चाहिए। हो सकता है आपने ट्राई किया तो वो भी नहीं कर रहे पर्सन, या बहुत दिनों से आपको नो कांटेक्ट में डाल के रखा है ये पर्सन ने। तो 6 ऑफ वैंड आया है तो डेफिनेटली ये
विक्ट्री चाहते हैं, रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ एक आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक करे या आपको कोई कमिटमेंट दे। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे पर थोड़ा स्लो आएंगे। ओके, सो आप ज़्यादा वेट ना करें ये पर्सन का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के इंटेंशन अच्छे हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ भी आते ही ये पर्सन नहीं देंगे। ओके, तो आप भी इनके साथ थोड़ा स्लोली चले, यानी कि इनके मूड के हिसाब से अगर आपको ये पर्सन चाहिए अपने लाइफ में तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में विक्ट्री। ओके, हो सकता है जैसे कि मैंने बोला, अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनके, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील करें तो हो सकता है इनके लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं मैरिज में या इनके वर्क एरिया में, इस वजह से थोड़ा स्लो आ रहे हैं, या इनको थोड़ा सा डर लगता है मैरिड होने की वजह से, या आप अगर मैरिड हो तो इनको आपकी तरफ कुछ भी एक्शन लेने के लिए इनको डर लगता है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद शायद कुछ करते हैं। या अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये बिल्कुल आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, 9 ऑफ वैन आया है एंड 3 ऑफ वैन। वैन की एनर्जी बहुत है, बहुत फायरी एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन होंगे, बहुत इनको अट्रैक्शन है आपसे। ओके, एनर्जेटिक पर्सन होंगे बिल्कुल। ये पर्सन ने डिसीजन ले लिया है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। 9 ऑफ वैन भी आया है, भले ही रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या इनका जहाँ पे भी है वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, पर ये गिव अप नहीं करने वाले, क्योंकि ये सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वैन आया है तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके लिए प्लानिंग करके बैठे हैं। ओके, तो हो सकता है कि इनकी जो प्रॉब्लम है ये पहले, अगर वहाँ पे जहाँ पे है अभी आपको पता होगा कि आपके पर्सन अगर पता है तो, कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली मेन इशू हो सकती है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या इनके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैरिड पर्सन है तो वहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये पर्सन वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हैं। पर इन्होंने आपको लेके कुछ ना कुछ तो प्लानिंग किया है, या ये ज़रूर आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, तभी इन्होंने 6 ऑफ वैंड आया है, तो ये विक्ट्री चाहते तो हैं। अभी देखते हैं आपकी क्या फीलिंग है आपके पर्सन को लेके। फेम, Aquarius, the Fool, 8 of Wands, 5 of Wands. ओके, बॉटम की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। आप आपके पर्सन को लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं। 8 ऑफ कप्स भी आया है उसके नीचे। ओके, ओके, आपकी फीलिंग, आपके थॉट्स क्या है आपके पर्सन को लेके? आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को लेके बहुत जेन्युइन हो, बहुत किंग ऑफ कप्स, यानी कि आपकी जो भी, यानी आप मेल फीमेल जो भी हो सकता है आपने इनको फुल ऑफ लव, यानी आपका ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ये पर्सन को लेके। ओके, या फिर आप चाहते हो ये पर्सन अगर आपको लेके इमोशनल है या फीलिंग रखता है तो आप चाहते हो कि वो एक्सप्रेस करे, वो बताए। ओके, आपको कुछ ऑफर दे, या एटलीस्ट एक श्योरिटी दे कि ये आपको लेके सीरियस है, इमोशनल लेवल पे ये अवेलेबल है। आपका पर्सन हो सकता है इमोशनल लेवल पे आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि
तब भी बहुत एस ऑफ वैंड आया था, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है हमेशा कि ये पर्सन को जब भी आपकी ज़रूरत होती है तब ये पर्सन आते होंगे, या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत इमोशनल लेवल पे अटैच नहीं है। ओके, आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फील नहीं करता है, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो ये बताए आपको। ओके, अगर ये जेन्युइन है, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर इनके मन में है आपको लेके इमोशंस, तो ये बताए। ये आपको, आप डेस्परेटली चाहते हो कि इनके मन में क्या है आपको लेके ये बताए, पर ये बता नहीं रहे हैं शायद। सो नो कॉन्टैक्ट है तो बिल्कुल, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऐसा है कि बोलते नहीं है, भले ही उनके दिल में बहुत इमोशंस है, पर अभी आपको डाउट हो रहा है क्योंकि उसके ठीक नीचे एट ऑफ कप्स आया है। क्योंकि ये पर्सन अगर इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि कितना भी प्यार रहे, कुछ भी रहे, मन में रहने से क्या फ़ायदा ना। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे ऐसे प्यार का। सो आप मूव ऑन होना चाहते हो ये पर्सन से, या आपको ऐसा लगता है आपका पर्सन आपसे दूर जा रहा है, मूव ऑन करना चाह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो अभी आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, या आप खुद मूव ऑन होना चाहते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे दूर जा रहा है, आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हैं। ओके, आपके थॉट्स क्या हैं? आप जजमेंट, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत कोल्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ये अपने काम में बिजी रहते हैं, कम बात करते होंगे, आपको पता ही नहीं चलता होगा इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपको एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो आप लोग। ओके, आपको कोई चीज़ रियलाइज हो रही है अपने रिलेशनशिप में। जब आप सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सिर्फ अपने फेम के लिए बहुत ज़्यादा भूखा है, यानी कि इसको चारों तरफ से पैसा मिल रहा है, या पावर मिल रही है, या कहीं पे इनको इनकी वाहवाही हो रही है, तो ये पर्सन को ऐसी चीज़ें चाहिए। ओके, जो शायद आप नहीं करते हैं। आप इनकी बहुत ज़्यादा जैसे कि किसी चीज़ को लेके हो सकता है कि ये बहुत अटेंशन सीकर है, इनको ऐसा बार बार बोलना, कोई इनको ये करता होगा कि आप कितने अच्छे हैं, इनकी तारीफ़ें करना। ये अगर नहीं कर रहे तो आपको अभी पता चल रहा है ये पर्सन इतना कोल्ड है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सच में ये पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आपको थोड़ा सा डाउट है, आपको बहुत सारी बातें आपके पर्सन की पता चल रही हैं। ओके, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने अपना नेचर बदलना चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए आप दोनों के बीच में। ओके, इनको रियलाइज़ होनी चाहिए खुद ब खुद। हो सकता है आपने बहुत बार समझाया पर ये समझ नहीं पाते, तो आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से इनको ये बातें समझना चाहिए कि यूनिवर्स ने इनको समझाना चाहिए कि इनका बिहेवियर आपको लेके ठीक नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ मैजिक हो जाए कि ये पर्सन इनमें चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनके बिहेवियर में जो आपको लेके हैं। ओके, सो आप इसी के बारे में सोच रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि अब ये पर्सन ने आपको हर्ट किया, या जो भी चीज़ें हैं, तो इनके बिहेवियर की वजह से अगर इन्होंने हर्ट किया तो आप चाहते हैं कि चीज़ें यानी इन्होंने सुधरना चाहिए, या इन्होंने अपने आप में चेंज लाना चाहिए, या यूनिवर्स की तरफ से इनमें चेंज आना चाहिए। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है एंड द एक्वेरियस। ये आप या आपके पर्सन कुंभ राशि के हो सकते हैं, एक्वेरियस राशि के हो सकते हैं, सन मून साइन। आपको ये पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो ये पर्सन को लेके। एक्वेरियस, इनका एज आपका 32 हो सकता है, आपके लिए नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपके पर्सन लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव है उनकी फिजिक बहुत अच्छी है। अगर बॉयज़ है, इन्हें बॉय है तो इन्हें मेन है, तो आप डेफिनेटली आपको उनकी तरफ उनकी फिजिक भी पसंद है। फिजिकली भी आपको वो लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर उससे भी ज़्यादा आप इमोशनल हो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेके। आपके इमोशन ये पर्सन को लेके ओवरफ्लो है। आपको नहीं समझ में आता कि आप इनके लिए इतना क्यों क्रेव करते हैं, इनके स्पेशली इमोशनली आप क्रेव करते हो। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली क्रेव कर रहे हो। ओके, देखिए ये कार्ड है ना, ये इमोशंस इतने सारे हैं आपके कि आपको समझ में ही नहीं आता आप इतना इमोशनल क्यों हो ये पर्सन को लेके। तो
आपकी फीलिंग्स में अगर देखा जाए, आपके हार्ट में अगर देखा जाए, ये पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, डेफिनेटली अट्रैक्शन भी है, क्योंकि आपके पर्सन लुक वाइज भी बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, तो आपको अट्रैक्शन भी है। ठीक नीचे उसके आया है जस्टिस का कार्ड। बिल्कुल डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड आना मतलब आप चाहते हैं चीज़ें बैलेंस में आए, चीज़ें ये आपको जस्टिस दे। अगर इन्होंने चीज़ आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको जस्टिस दे, यानी कि अगर आप इनको लेके बहुत सीरियस हो या इमोशनल हो तो ये पर्सन ने वो चीज़ें समझनी चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है। आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है, दोनों का नेचर हो सकता है बहुत अलग है, आप बहुत इमोशनल हो, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन समझे आपके इमोशंस को, ये समझे आप क्या चाहते हो रिलेशनशिप में, या अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है, इनजस्टिस किया है, तो आप जस्टिस चाहते हो। ओके, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो अपने पर्सन से। मेन इशू ये है, द फूल का कार्ड आया है एंड द ये कार्ड मुझे पता नहीं, टाइम। ओके, बहुत सारे एक्स्ट्रा कार्ड है, ये जो नया डेक है मेरा, मैंने दिखाया था आपको कार्ड्स है उसमें। सो ये टाइम का है, इन्हें आपका ऐसा है कि अगर न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो आप, ओके, फूल का कार्ड है, हो सकता है इनके किड्स है तो ये वहाँ पे बिजी है, तो आप मेन इशू आप दोनों के बीच में क्या है, हो सकता है आप दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो या बहुत सालों की आपकी फ्रेंडशिप है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एज बढ़ रही है, शायद बहुत टाइम जा रहा है, ये पर्सन बिल्कुल सुधरने का नाम ही नहीं लेते होंगे। आपको लगता है अगर न्यू बिगिनिंग करना है तो इन्होंने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर न्यू बिगनिंग करना है तो ये हो सकता है अपने ही लाइफ में या अपने फैमिली में ही इतना बिजी रहते हैं, या आप दोनों के बीच में बहुत टाइम जा चुका है, आप वेट ही कर रहे हो कि कब न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप या आपके पर्सन बहुत दिनों से एक ही साइकिल में हो, आप इनका वेट किए जा रहे हो, आपको लगता है कि टाइम बीतता जा रहा है, आप दोनों का एज बढ़ता जा रहा है, पर ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी न्यू बिगनिंग ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत केयरफ्री होके है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप वेट कर रहे हो, आप सैड हो रहे हो, या इनका आप दोनों का एज बढ़ते जा रहा है, टाइम निकला जा रहा है। तो आपका मेन इशू ये रिलेशनशिप में यही है कि ये पर्सन सीरियसली नहीं ले रहे हैं चीज़ों को। ओके, 8 ऑफ वैंड आया है। बिल्कुल आप चाहते हो कम्युनिकेशन, ओके, एंड द अर्थ। ओके, आप इनसे कहीं मिलना चाहते हो या ऐसी कई जगह पे जाना चाहते हो जहाँ पे बहुत शांति है, यानी कि ये जैसे कि यहाँ पे नदी दिख रही है, मुझे पहाड़ दिख रहे हैं। सो आप चाहते हो कि ये पर्सन के साथ बहुत सारी बातें हो आपकी, आपसे ये मिले, है ना, आप मिलना चाहते हो, ये बातें करना चाहते हो, घंटों बातें करना चाहते हो पर्सन से, ये क्या इनके मन में क्या है आप जानना चाहते हो, तो आप कम्युनिकेशन चाहते हो। 8 ऑफ वैंड यानी कि कम्युनिकेशन का कार्ड है। ओके, और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको बताए कि वो अगर अट्रैक्शन भी है तो वो भी बताए, वो क्या फील करते हैं आप बिल्कुल उनके मुंह से सुनना चाहते हो। ओके, और अर्थ का कार्ड है। हो सकता है कि आप चाहते हो ये पर्सन के साथ कहीं बाहर मिले आप, ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, शांत जगह। आपको या आपके पर्सन को ऐसा प्लेस पसंद होगा, या आपको पता है आपके पर्सन को ऐसी पहाड़ी, नदी, ऐसे नेचर बहुत पसंद हो, तो आप चाहते हो कि वहाँ पे जाके घंटों बैठे और बातें करें, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, बात करके सॉर्ट आउट करें, ऐसा आप चाहते हो। 5 ऑफ वैंड आया है एंड द किंग ऑफ कॉइन। बिल्कुल आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इशू ये हो सकता है कि ये पर्सन ना बहुत कंफ्यूज्ड है। ओके, क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से ये स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको, या जैसे कि मैंने बोला ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या ये अपने काम में बहुत ज़्यादा है, या बहुत स्टेबल पर्सन है फाइनेंशियली। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, या बहुत ज़्यादा ये डरते हैं, लोगों से डरते हैं, फैमिली से डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं, क्योंकि इनका एक नाम है। या फिर 2 किंग आए हैं, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन है, तो
आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना है पर ये पर्सन आपकी तरफ स्टेबिलिटी नहीं दे रहा या चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हो सकता है कि जैसे कि अगर आप आपके पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हो पर या कमिटमेंट चाहते हो तो वो पर्सन सीरियसली नहीं ले रहा है। तो हो सकता है आपके घर वाले आपके लिए कोई न्यू न्यू बोल रही हूँ, कोई प्रपोजल आ रहा है तो आपको शादी के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इनका वेट कर करके थक गए हो या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है तो आपको ऐसा लगता है कि एक बार बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करें ताकि आप कोई डिसीजन ले। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए प्रपोजल आ रहा है तो आपको 2 लोगों में से एक को चुनना है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, आपको क्या करना है। हो सकता है कि आप डिसीजन लेने के लिए इनका वेट कर रहे हो, इनसे बात करना चाहते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि कितना भी कुछ भी हो जाए ये पर्सन यानी आपको जो एक हस्बैंड का टैग है या एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप ये पर्सन आपको नहीं देगा, ऐसा आपको लगता है। आप कंफ्यूज्ड हो ये पर्सन के बिहेवियर से, क्योंकि हो सकता है आप भले ही आपको लगता है कि बात करें सॉर्ट आउट करें पर आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये पता है कि एक तो जैसे कि मैंने बोला मैरिड है तो लोग इन्वॉल्व है ना, उनके स्पाउस हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस हो सकते हैं इन्वॉल्व हैं। सो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। अगर लॉन्ग टर्म आपको इनके साथ स्टेबिलिटी चाहिए तो या तो ये हो सकता है या फिर अगर आपकी बात हो रही है ये पर्सन से तो वही चीज़ें होंगी कि आपको ऐसा लगेगा या लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, ये लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है, आपके बारे में कम सोचता है। ओके, तो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन दे सकता है पर हो सकता है कि जब ये देने के लिए ये पर्सन रेडी हो जाए तब आप कंफ्यूज हो जाओ या फिर ये देना चाहते हैं पर वही है कि लोग इन्वॉल्व ज़्यादा हैं तो ये नहीं दे पा रहे। तो इसका सॉल्यूशन तो कहीं नहीं वही होगा, चिड़चिड़ होंगी और आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एक चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो या झगड़ा हो स्टेबिलिटी को लेके। तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए डर रहे हैं शायद। ओके, तो ये थी आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।